पिछले 15 सालों का निचोड़ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आज के एक छोटे से क्लास में डिस्कस करेंगे। और सारे प्रश्न आपके पिछले 15 सालों से यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में धुआंधार पूछे गए हैं। तो चलिए आज के सेशन में अगर आप लोगों को एक सीट पक्का करना है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम इस बार क्रैक करना है, तो जी हाँ दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। देर न करते हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे एकमात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। क्लास अच्छे लगेंगे तो क्लास को आप लोग लाइक करेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल आया था कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? बताएंगे आप लोग। सराय घाट की जो लड़ाई है किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे 1671 में। कब? 1671 आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से उधार लेते हैं। बताएंगे सही जवाब क्या है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। रेपो दर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेपो दर। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। सारे प्रश्न आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। बताएंगे डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो वायरस याद रखेंगे, सही जवाब है वायरस। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को बताते चलना है। उसके लिए 4 सेकंड तक समय मिलेगा और उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। देखिए यहाँ पे 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? आज के सेशन में आप लोगों को स्कोर भी बताना है, तो इसीलिए आप लोग जो भी प्रश्न आज की क्लास में अटेम्प्ट करेंगे, मान के चलिए कि आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं, यहाँ पे आपको स्कोर ईमानदारी पूर्वक करना है। कितना प्रश्न सही करेंगे, कितना आप लोग गलत करेंगे, सभी लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि असम में पारंपरिक घरों को स्टील पे क्यों जो बनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है? लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। बाढ़ और वन्य जीवों को खतरा के लिए बनाया जाता है, याद रखेंगे। असम में यहाँ आगे भी देखिए, यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग। लगातार पूछे गए सवाल आपके एग्जाम में कि राजवाड़ी की खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे राजवाड़ी की खंडहर जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन यहाँ पे डी को आप लोग, नागालैंड। सही जवाब है, लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर सवाल है कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तो इनमें से कितनी अनुसूचियाँ थी? बताएंगे इनमें से कितनी अनुसूचियाँ थी? सही जवाब क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे। किस तरल जो है किस तरह की जलवायु चाय में बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? बताएंगे किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे गर्म और नम। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि एक गैंडे के सींग और मानव बाल में जो है मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन नाम क्या है? बताएंगे संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है कैरोटीन, याद रखेंगे। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है? किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं? सही जवाब क्या होगा?
और आपको बता दें कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे आज के हम लोग सेशन में, आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं। तो फ्री PDF का टेलीग्राम चैनल को आप लोग जुड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखिए यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या है, तो लोग करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। जैक्स कैलिस याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या होगा। मार्शल आर्ट थोंगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सिक्किम, मणिपुर, असम, उड़ीसा। सही जवाब क्या है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन मणिपुर आप लोग लॉक करेंगे, मणिपुर। और आगे बढ़ेंगे, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे मार्शल आर्ट ड्रामे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे संबंधित है अफ्रीका से। किससे? अफ्रीका से। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 13 नंबर सवाल देखेंगे और आप लोग इसे याद रखेंगे, क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोग को इस बार यूपी पुलिस एग्जाम में एक सीट पक्का करना है तो जी हाँ साथियों, अपना जो तैयारी है दोगुनी रफ्तार से आप लोग कर दीजिए, क्योंकि समय कम है और आप लोगों को हर हाल में एक सीट पक्का करना है, तो जी जान लगा दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? और आपके लिए धुआंधार प्रैक्टिस सेट, निचोड़ 15 सालों का प्रश्न और जो भी संभावित क्वेश्चन है तबातोर इस चैनल पे आपको मिलने वाला है, तो आप लोग जुड़े रहेंगे हमारे साथ में और फ्री PDF आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, किण्वन। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? बताएंगे भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है, सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 15 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे कि 10 टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? तो खुशवंत सिंह याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे। कन्या भ्रूण हत्या प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान यानी कि PNDT अधिनियम कब पारित किया है? बताएंगे PNDT अधिनियम कब पारित किया? सही जवाब क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 1994 याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है? तो याद रखेंगे ढकी क्यों है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अधिक वर्षा होती है। आगे देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम याद रखेंगे, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं। पारंपरिक ताप्तिक बल्ब के फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे, टंगस्टन। और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया कहाँ से है? बिहार से आप लोग याद रखेंगे, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। देखेंगे यहाँ पे लगातार पूछे गए सवाल है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के आकलन को क्या कहा जाता है? बताएंगे आकलन को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन अगम सूत्र, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सभी प्यारे साथियों जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं
आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है। इससे भी और बेहतरीन प्रश्न लेकर आए आपके लिए। देखिए यहाँ पे बताएंगे निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है। तो याद रखेंगे, सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? बताएंगे आप लोग, एकमात्र भारतीय नेता कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, मोरारजी देसाई सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और बताएंगे बहुत ही तेज़ी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन, क्योंकि बहुत ही समय कम बचा हुआ है, और जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सुपर फास्ट रिवीजन आपके लिए लेकर आएंगे, तब तो रिवीजन। तो इसीलिए आप लोग जुड़ेंगे रोजाना। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहर सभ्यताओं का गृह थी। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? बताएंगे कौन सा उसमें से एक नहीं है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, रूस। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है 25 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में उत्तर छापेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या करे कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है किसने दिया? तो आप लोगों को याद भी होगा, सही जवाब क्या है? भगत सिंह याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट सवाल है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, पूछे गए प्रश्न आपके पेपर में। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब है केरल में। कहाँ पे? केरल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पे परमाणु बम गिराया था? बताएंगे किस शहर पे परमाणु बम गिराया था? सही जवाब क्या होगा? तो साथियों लॉक करेंगे ए और बी दोनों। कहाँ पे? नागासाकी हो गया और हिरोशिमा, दोनों पे परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? अगर आप लोग एक सीट हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग कवर कर रहे हैं। और देखिए आप लोग को बता दें कि प्रश्न आपको चंद्रयान 3 से इस बार देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए 2008 से लेकर के 2024 तक पूरे चंद्रयान का एक ही वीडियो में निचोड़ किए हुए हैं, और वो भी मात्र 20 मिनट से कम समय में। तो जा कर के आप लोग देख लेंगे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जाके देखेंगे इस क्लास को ख़त्म होने के बाद। देखिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन डी को, और आगे बढ़ेंगे वर्ष 1915 में, याद रखेंगे। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? बताएंगे जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को, और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है रशिया फ्रांस युद्ध, याद रखेंगे, सही जवाब है। 31 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? बताएंगे समानता का नारा दिया गया। सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, फ्रांस की क्रांति। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? सही जवाब क्या है? विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? बताएंगे सैयद वंश के शासक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे,
खिजरी खां। और आगे बढ़ेंगे, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बताएंगे हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बिंदुसार। याद रखेंगे कौन है? तो बिंबसार याद रखेंगे, बिंबसार यहाँ पे सही जवाब है। 35 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बताएंगे पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? बताएंगे सिकंदर के समकालीन कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होता है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, धरानंद। और आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से, सारे प्रश्नों को आप लोग निचोड़ करके याद रखेंगे। एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, क्या है? तो एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, इल्तुतमिश द्वारा। किनके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा पहली बार लागू की गई थी, याद रखेंगे। अगला सवाल आपके एग्जाम में आया था, बताएंगे आप लोग, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया था? बताएंगे बौद्ध धर्म अपनाया, सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है उपगुप्त, याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होता है? निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? बताएंगे सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सही जवाब है हिंद यवन, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। 40 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, और बताएंगे आप लोग, कनिष्क ने किस वंश शक समत की शुरुआत की थी? बताएंगे सही जवाब क्या है? कनिष्क ने किस वर्ष शक समत की शुरुआत की थी? सही जवाब क्या होता है? तो साथियों ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। मोहम्मद बिन कासी ने भारत पे आक्रमण कब किया था? बताएंगे मोहम्मद बिन कासी ने भारत पे आक्रमण कब किया था? सही जवाब क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, 712। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? बताएंगे लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, पहले लोधी, सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपकी एग्जाम की दृष्टि से लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो बताएंगे आप लोग मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, शुंग वंश। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप लोग याद रखेंगे कि प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने जो प्रारंभ किया? क्या है? तो किसने प्रारंभ किया, सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे, बलवन। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके साथ जो लड़ा था? बताएंगे आप लोग खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे, राणा सांगा। और आगे बढ़ेंगे, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? बताएंगे दिल्ली पर आक्रमण कब किया? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपकी एग्जाम के दृष्टि से लगातार पेपर में पूछे गए, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? राइट आंसर है, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, औरंगजेब। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ? बताएंगे पानीपत का प्रथम जो युद्ध है ये कब हुआ? तो आप लोग याद रखेंगे 1526 ईस्वी में। कब? 1526, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? बताएंगे कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, 1540। और आगे बढ़ेंगे,
अगला सवाल देखिए यहाँ पे, पानीपत के दूसरा युद्ध कब हुआ? बताएंगे पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 51 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे आप लोग कि पानीपत की तीसरा युद्ध व अंतिम युद्ध कब हुआ? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल और आप लोग याद रखेंगे, सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रश्न रामबाण हैं। निम्न में से किसके जन्म दिवस पर क्रिसमस के रूप में जो मनाया जाता है? सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ईसा मसीह के जन्म, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल, सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? बताएंगे सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? सही जवाब क्या है? बताएंगे ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे 54 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और आप लोग याद रखेंगे, अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं सेशन को लाइक कर देंगे। चैनल पे अगर पहली बार है साथियों तो चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे। यहाँ पे यूपी पुलिस एग्ज़ाम से हर एक जानकारी आपको छोटी बड़ी अपडेट मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि ताकवकस की उपाधि किसे दी गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखेंगे। सही जवाब है। शिवजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो याद रखेंगे शिवजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, रायगढ़ और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। नील दर्पण के लेखक कौन थे? बताएंगे नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दीनबंधु मित्र याद रखेंगे। बताएंगे नील दर्पण के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। 57 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे आप लोग, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताएंगे मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे साथियों बता रहे हैं ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे बाबर ने। आगे देखिए यहाँ पे, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो साथियों लॉक करेंगे जहांगीर, क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। 60 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, शाहजहां और आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर है। 61 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि निम्न में से किसे प्रकाश के जो है त्योहार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। सभी आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे साथियों, क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन सेशन के साथ।